हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष और हमेशा की तरह मेरे साथ में है इधर रिया। ओके, सो सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करेंगे जय श्री राम से, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है हनुमान जी कहाँ हैं। और ये जो वीडियो है वो है आरजे रौनक का, जिसमें कि अक्षत गुप्ता जो कि एक राइटर हैं और बहुत सारे वीडियोस में आपने उनको देखा होगा, वो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहे हैं। तो जानते हैं हनुमान जी के बारे में कुछ ये रोचक तथ्य क्या बताने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ढूंढ ढूंढ के लाते रहें। ओके, तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय श्री हनुमान जी, राम। मेरे को तो पूरा विश्वास है कि हनुमान जी रहे हैं। और मेरा जो इस पे तर्क वितर्क है वो ये है कि आज आप जो शेर देखते हैं उसके पूर्वज कौन थे? सेबर टूथ। हमारे बच्चे पढ़ते हैं अब कि फॉसिल्स मिला है सेबर टूथ का, उसके दांत इतने लंबे होते थे, वो आज के शेर से 3 गुना बड़ा होता था। आज जो आप हाथी देखते हैं उसका जो उसके पूर्वजों का जो फॉसिल मिला है उसको मैमथ कहते हैं, वो आज के हाथी से 3 गुना बड़ा था। तो अगर मैं आज से कई हज़ार साल पहले के हाथी का फॉसिल ढूंढ पाया हूँ तो उसके भी तो कई हज़ार साल पहले हाथी रहे होंगे। तो मैं तो ये बता पा रहा हूँ कि मैमथ था, लेकिन आप मेरे को कैसे प्रूव करेंगे कि मैमथ का पूर्वज ऐरावत नहीं था जिस पे इंद्र वो करते थे? फिर आपको शांत होना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप हनुमान पे आते हैं तो ये जो शब्द है वानर, उसका संधि विच्छेद है कि वो नर जो वन में रहते थे। ओके, है ना, वन में रहने वाले नर को वानर बोलते थे। तो आप देख लीजिए इतिहास उठा के हमारा कि राम लक्ष्मण पहली बार हनुमान जी से कहाँ मिले थे? जंगल में मिले थे। हनुमान जी उनको सुग्रीव के पास लेके गए थे तो कहाँ गए थे? गुफा के अंदर गए थे। ठीक है, आपका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, ये आपको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है कि आपके पूर्वज बंदर हैं। ठीक है, लेकिन क्या आज इन प्रेजेंट बंदर में सिर्फ एक ही प्रजाति है क्या? बहुत सारे हैं ना। करेक्ट। किसी का मुंह अलग है, किसी का शरीर अलग है, कोई कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है। तो ये एक एडवांस्ड क्लैन था। जब आपकी शुरुआती जो हनुमान चालीसा में लाइन में एक शब्द आता है कपि तिहु लोक उजागर, तो कपि नाम था इस क्लैन का, जो कि जिसके एक वो हनुमान थे जी। तो इसमें तो कोई दो राय मेरे को लगता ही नहीं कि हनुमान जी थे। और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, राम और कृष्ण दोनों से मिले हैं। तो 7 चिरंजीवियों के नाम कईयों को नहीं पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। प्लीज़। एक हनुमान जी हैं, एक अश्वत्थामा है, एक परशुराम है, एक कृपाचार्य हैं जो कि अश्वत्थामा के मामा थे, फिर एक राजा बलि हैं जिनके लिए विष्णु जी को वामन अवतार लेना पड़ा था। ये राजा बलि का परिवार विष्णु जी को बहुत बार वेलकम किया है अर्थ में। 3 बार विष्णु जी के 3 अलग अलग अवतार तो सिर्फ इसी असुर के पूर्वजों की वजह से रहे। तो वामन अवतार हैं। उसके बाद आप आ जाइए विभीषण जो रावण के भाई थे, और वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है। अब ये भी आयरॉनिकल है कि हम लोग विभीषण को ट्रोल करते रहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। वो तो अपने भाई और अपने लंका और अपने असुरों के क्लैन से लड़के आपका और मेरा साथ दिया था। हमारे भगवान को बताया था नाभि में मारी, नाभि में है। तो इसीलिए तो ट्रोल हो रहा ना भाई। तो नहीं, तो लंका वाले बोले ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हमको तो भाई आपके भगवानों ने जिसको क्या बोलते हैं चिरंजीवी का वरदान दे दिया, आप उसको ट्रोल कर लेते हैं। ये रॉन्ग है, हम नहीं खेलेंगे, फाउल है ये। तो ये हैं। अब अश्वत्थामा एकलौते श्रापित हैं, बाकी 6 लोगों को वरदान मिला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अश्वत्थामा खुद भी शिव के अवतार है। तो इनका सर्च हुआ है कभी? इनको ढूंढने की कोशिश हुई है? किसने किया है? क्या कुछ मिला है? क्या कुछ पाया है? कई ऐसी वीडियोस आती हैं बड़ी, जिसमें कहा जाता है कि ये देखो यहाँ पे शायद दर्शन हुए हैं हनुमान जी के, या फिर अश्वत्थामा जी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि उनको लेकर भी लोग कहते हैं, मान्यताएं हैं कि वहाँ देखे गए या वहाँ से कुछ स्टोरी आई। तो इस पे क्या विचार है आपका? क्या मिस्ट्री है ये, या कभी कोई सबूत? क्योंकि सब लोग मांगते हैं, सबूत मांगते हैं भाई। बहुत मतलब पहले तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को ढूंढने की कोशिश की है, लंबी फहरिस्त है लोगों की, लेकिन उस फहरिस्त का जो आखिरी सिरा है, आखिरी आदमी जो है वो आपके सामने बैठा है।
तो आपने हनुमान जी को ढूंढने की कोशिश नहीं, की? मैं द हिडन हिंदू में मैंने सातों चिरंजीवी, एक मैंने एक किरदार बनाया जिसका नाम ओम शास्त्री है, ओके। और वो बोल रहा है कि मैं 8वां चिरंजीवी हूँ, जिसके बारे में दुनिया ने अभी तक ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है, और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को। अब तक मैं छुपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, अब बाहर आया उन लोगों को ढूंढने में। मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं सतयुग से भारत देवभूमि भारत में हूँ, अब पकड़ में आया हूँ। मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, लेकिन आई एम नन ऑफ दोज 7 इमॉर्टल्स। तो उस कहानी के माध्यम से क्या मालूम ये चिरंजीवी में से कोई मेरी किताब पढ़े और बोले तुमको बहुत शौक है, मैं आता हूँ मिलने तुमसे। तो हम इंतज़ार में हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अश्वत्थामा की कहानियाँ मध्य प्रदेश में चल रही हैं, हमेशा से चलती आई हैं। ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है। तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी कहानी? अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी। फिर बस्तर में कृष्ण जी का एक मंदिर है, उसको हमें गया था बचपन में अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तो उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि एक समय है शाम का जब किवाड़ बंद हो जाता है, उस मंदिर मतलब जो गर्भगृह है उसके अंदर एक बेड लगता है, और उस बेड को मैंने देखा है अपनी आंखों से। वो बेड को पंडित जी, जैसे हमारे होटलों के हाउस कीपर होते हैं ना, कि जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, करेक्ट। तो वो उस बेड को इतना बिल्कुल टाइट नीट एंड क्लीन करके और अपना पूजा पाठ शाम को 6:30-7 बजे करके मंदिर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। और हर रोज़ निरंतर 365 दिन जब उस मंदिर को सुबह खोला जाता है और अंदर जाते हैं ना, पूरा बिस्तर बिखरा होता है। तो माना जाता है कि कृष्ण वहाँ आराम करने आते हैं, वो कृष्ण की शैया है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो और बहुत सारी हैं। हनुमान जी, अभी जैसे मैंने एक जगह पे बताया था कि मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई है जिसका नाम अंबिकापुर है, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा, छत्तीसगढ़। बहुत प्यारे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपस में लड़के ख़त्म कर लेते हैं, कोई बात बड़ी बनती नहीं है। वहाँ से फिर रायपुर, इंदौर, मुंबई देख के अब वो लोग और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो उससे 20 किलोमीटर दूर एक और गाँव है जिसका नाम है लमगाँव। लमगाँव। वहाँ पे बहुत सालों पहले एक किसान को सपना आया, और लगातार 2-4-5 दिन तक सपना आया। हनुमान जी बोले मैं पेड़ के अंदर फंस गया हूँ, एक पेड़ में फंसा हुआ हूँ, निकालो मेरे को। मैं एक दिन सपने को इग्नोर किया, दूसरे दिन किया, 3-4-5 दिन जब ऐसा हो गया तो गया कुल्हाड़ी खरीदने। तो दुकान, छोटा सा गाँव, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो दुकान वाले ने बोला कि तू किसान है, तू कुल्हाड़ी क्यों खरीद रहा है? बोले वो एक पेड़ काटने जाना है। पेड़ काटने जाना? तू क्यों पेड़ काटने जाएगा? तो बोले यार मेरे को ऐसे, बता दिया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे सपना आता है। हनुमान जी मेरे को जंगल के अंदर पूरा रास्ता बताएं, वो एक पेड़ है, मेरे को उसको काटना है उसके अंदर। तो गांव वाले मजाक उड़ाने लग गए कि पगला गया है, सठिया गया ये। तो बोले चल हम भी चलते, चल, फुर्सती तो बहुत होता है। तो कुछ लोग गए, और फिर जब उस पेड़ को काटा गया तो उसको पता था कि इस हाइट के ऊपर से काटना है, इसके नीचे काटूंगा तो हनुमान जी को चोट लग जाएगी। अच्छा। हाँ। तो जब वो पेड़ काटा गया तो उसके अंदर सच में हनुमान जी की मूर्ति निकली, जो अभी तक बढ़ रही है। वो छोटी सी मूर्ति निकली थी, उसका साइज हर कुछ साल में कुछ इंच बढ़ता है। ये फैक्ट है। आप जाइए लमगाँव, आप देखिए, आप मिलिए पंडित, वो अब इतना बड़ा होने वाला है कि बहुत जल्दी कुछ सालों के अंदर उसकी छत तोड़ के नया छत बनाना पड़ेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब चमत्कार। ये एग्जैक्टली ये कहानी मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी, मैंने नाम भी नहीं सुना ये लमगाँव का। मतलब अगर ऐसा है तो पहले तो देखो वही वाली बात है कि अभी हम कलयुग के पार्ट हैं कहीं ना कहीं, और इसमें भी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो शक्ति है। और जो 7 चिरंजीवी वाली बात है, इसके बहुत सारे अनगिनत प्रमाण, कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां अश्वत्थामा के बारे में, जैसे मैंने बताया था एक बार, एक पहाड़ी है कोई तो छत्तीसगढ़ में, पता नहीं किधर, वहाँ पे अंदर एक शिव का एक छोटा शिवलिंग वगैरह है कुछ गुफा के अंदर। तो वहाँ पे मतलब सुबह 4 बजे जो है अश्वत्थामा आके वहाँ पूजा करके जाते हैं। हाँ, हल्दी, कुमकुम, फूल और वो सब चढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक स्टोरी है, जैसे जो अभी का जो वो है बद्रीनाथ का जो मंदिर है, तो उसका जब रास्ता जो जाता है वहाँ 2 पहाड़ हैं। तो एक बताते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये दोनों पहाड़ खिसकते आपस में मिल जाएंगी। और मिलने के बाद में क्या है कि वो जो बद्रीनाथ का जो अभी मंदिर है
वो हमेशा के लिए वहाँ के रास्ते खत्म हो जाएंगे, वहाँ आप जा नहीं पाओगे, मंदिर नहीं रहेगा फिर। तो उससे पहले ही एक भविष्य बद्री करके एक मंदिर है अभी वहाँ, जहाँ पे कि लोग अभी बहुत कम जाते हैं, बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो बड़े बुढ़े लोग हैं 70 75 80 साल जिनकी उम्र है, वो बताते हैं कि जब वहाँ पे भी एक ऐसा पत्थर टाइप का एक मिला था, किसी के सपने में आया हो क्या हो, वो एग्जैक्टली बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, तो कि हम करीबन जो 60-70 साल से देख रहे हैं, वो पत्थर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अब तो एक क्या बोलते हैं, मतलब 4-5 फीट की हाइट है उसकी, और उस पर अपने आप से जो है आँख कान नाक ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तब से ही खुद से ही। हाँ। वृंदावन में और नहीं, और देखो। और भविष्य बद्री का जो जिक्र है ये हमारे ग्रंथों में है, ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही है, ग्रंथों में दिया गया। हाँ, अपने जितने भी ग्रंथ है ना, जो होने वाला है वो पहले से सब पहले उसमें से लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि भविष्य बद्री जैसी जगह हो गई, या ये जितनी भी अलग अलग जगह, एक तो ये जो कृष्ण भगवान वाला जो बताया, कृष्ण भगवान की एक और मैंने कहीं पे स्टोरी सुनी है, ये तो शायद मथुरा वृंदावन की मैं है, बता रही हूँ, वो वृंदावन जो में। दातुन और वो सब रखी होती है यूज हाँ, की। वो जैसे रात में उनको शयन आरती करके सुला देते हैं, सब चले जाते हैं, मंदिर बंद हो जाता है। और उनको जैसे रात में छोटे बच्चे को भूख लगती है ना कभी कभी, तो उनके लिए लड्डू पान ये सब रख के तब सोते हैं, और पानी वगैरह। सुबह वो लड्डू टूटे हुए मिलेंगे, पान चबे हुए और उसके मिलेंगे, और पानी खत्म मिलेगा, ऐसा है। ये जो ये इसमें जो शख्स दिखाया गया अक्षत गुप्ता, ये एक राइटर है, और बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे वीडियोस में जो इस टाइप की जो स्टोरी होती है बैकग्राउंड की, जो स्पेशली जो हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई कहानियां हैं, भाई बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब ही इज़ अ स्टोरी टेलर। इनका खुद का भी एक चैनल है जिसपे ये स्टोरीज ही सुनाते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब स्टोरी सुनाना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आती। हाँ। तो बड़ी अच्छी कहानियां इन्होंने सुनाई हैं। और भैया जी इस टाइप के जितने वीडियो, मेरे को तो ये वीडियो देखने में बड़े मजे आते हैं, हाँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं, और पता भी चलता है कि हमें पता चले कि भाई कहाँ इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। सो बहुत बढ़िया वीडियो लगा। और ये जो जान के लास्ट में हनुमान जी वाला मंदिर लमगांव, ये तो कतई दिमाग हिलाने वाली चीज़ थी। एनीवेज, चलिए, ऐसी और कोई जगह आपको पता है तो हमें बताइए, हम उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।